हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज कुंजयास एंड आई स्टडी इन 8th ग्रेड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। तो पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम में। तो मैंने बताया था जो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिकॉज डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम यानी कि पॉइंट मासेस का सिस्टम जो कि हमारे सेंटर ऑफ मास में मिलेगा और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी मिलेगा। तो इसमें मैंने बताया था फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, I इक्वल्स टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वेयर और यहाँ पर आई। तो यानी कि जितने हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने हमारे पार्टिकल हुए उनके हम अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे। पर कॉन्टिन्यूस बॉडी में हम ऐसा नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूस बॉडी में मैंने आपको बताया था कि हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इंटीग्रल डीएम आर स्क्वेयर। डीएम क्या है? डीएम है स्मॉल एलिमेंट का। बिकॉज अगर हमारे को एक कॉन्टिन्यूस यानी कि हमारे को एक सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी का हमारे को निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें हमारे को छोटा सा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, एलिमेंट। तो उसका निकालेंगे, उसका डिस्टेंस आर, ठीक है। तो ऐसे उसको फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, उसका कहां से कहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो हम आज कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम्स का भी हम करेंगे, सो ये कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम का भी करेंगे। और आज सबसे पहले डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। हम यहाँ पर डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम नहीं बोल रहे, हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम बोल रहे हैं। बिकॉज द पार्टिकल सिस्टम है यानी कि वो एक पार्टिकल है, पॉइंट मास है, जिसकी हम डायमेंशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका बॉडी नहीं बोल रहे। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। पर हम कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम बोलेंगे जब हम आगे कॉन्टिन्यूस बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। तो हम सभी को पता है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम यानी कि पॉइंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको उसके पहले में सबसे पहले हम सभी को पता है कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम को हमने कैसे निकालना है, फॉर्मूला भी हमारे को सारा आता है, बेसिक वगैरह। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमारे को सारा क्लियर हो जाए, सारा कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल तो अगर जैसे मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में मैंने 3 पॉइंट मासेस को रख दिया, यानी कि उनके कॉर्नर्स में मैंने 3 पॉइंट मासेस मैंने रख दिए हैं ऑफ मास m, ईच ऑफ मास m, ठीक है। और मैं इसको अगर किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कराऊं, और वो एक्सिस जैसे कि अभी मैं इस तरह की एक्सिस में इसको ले लूं और ये रोटेट हो रहा है, और एक एक्सिस में ले लेता हूं यहां पर, ये इस तरह रोटेट हो रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं ये किस तरह रोटेट हो रहा है, तो जैसे मेरे पास अभी एक ये कॉपी है, तो अगर मैं पहले यहां पर अगर हमारे को I1 निकालना है या निकालना है I2, तो यहाँ जो I1 वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो बॉडी है वो कुछ इस तरह रोटेट करेगी, पर जो I2 के लिए वो कुछ ऐसे, यानी कि उसकी एक्सिस है वो ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर निकलेगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी एक्सिस उसकी। तो अभी हम निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मैं I1 देखता हूं। I1 फॉर्मूला हम सभी को पता है कि हमारे को अलग अलग मासेस का निकालना, उनको ऐड कर लेना है। तो अगर मैं देखूं एक्सिस के अराउंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 है, तो ये जो पहले से ही m 0 स्क्वायर प्लस m 0 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे को ऐड करना है इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अगर एक लेंथ l है, तो इसकी जो लेंथ होगी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से गिर रहा होगा इस जगह पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या लेंथ, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी L√3/2। हम इसको निकाल सकते हैं, हम ये जो मैं वैल्यू निकाली है L√3/2, हम इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे साइन 60 वगैरह करके, और यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा इतना तो हो गया। अब तो हमारे को लेंथ भी पता चल गई परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे L√3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 4। तो अब अगर मैं देखूं तो I1 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी ml, बिकॉज ये भी स्क्वायर हो गया, ml² 3/4। तो हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 की वैल्यू। अगर मैं इस बॉडी को इस तरह रोटेट करूंगा, यानी कि जो यहाँ पर हमारी एक्सिस है वो हमारे बोर्ड के प्लेन में ही है,
तो अब अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करूं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला मास है जो पूरी यहाँ पर हमारे एक्सिस और रोटेशन पे है, उसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो 0 है। तो यहाँ पर I2, तो इसका डिस्टेंस तो 0 ही है, तो पहले से 0 हो गया। तो यहाँ पर LL है बिकॉज दोनों की लेंथ क्या है L, दोनों की जो लेंथ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से वो क्या है L। तो अब अगर मैं देखूं तो M और M, तो यानी कि अब यहां पर हमारे पास आ गया M L स्क्वायर प्लस M L स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अगर मैं अब I2 की वैल्यू निकालूं तो ये होगी 2ml स्क्वायर। तो कुछ इस तरह हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इस सिस्टम का निकाल दिया। तो इसी तरह हम बाकी और सारे सिस्टम्स का निकाल सकते हैं, और पार्टिकल सिस्टम्स का भी हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है बिकॉज यही हमारा बेस बनेगा। अगर हमारे को कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए भी हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी सर्कल की लेते हैं, बिकॉज अगर हमने किसी सर्कल वाले को सोल्व कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है हम अगर हमने टफ वाला सोल्व कर लिया तो हम इजी वाला भी सोल्व कर ही सकते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी है ये काफी सेंसिटिव क्वांटिटी है, यानी कि मेरे को अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर डिस्टेंस चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से बदल जाएगा। तो ये काफी सेंसिटिव क्वांटिटी है। सो अगर मैं अगली एग्जांपल देखूं अब, तो मैंने एक सर्कल ले लिया है, ठीक है, मैंने एक सर्कल लिया है। तो यहां पर इसके एक पार्टिकल यहां पर है पॉइंट मास, एक यहां एक यहां, एक पूरे 90 डिग्री पर, एक 0 डिग्री पर, एक 360 और एक एक 270 डिग्री पर है, एक 180 डिग्री पर है। तो एक सर्कल है। तो अगर मैं इसको सेंटर से रोटेट करूं, ठीक है, एक सेंटर से मैंने इसको रोटेट करना शुरू कर दिया और साथ में एक मैंने ये एक एक्सिस बना दी, तो कुछ इस तरह रोटेट करेगा, यानी कि मैंने दो एक्सिस बना दी। यहाँ पर मेरे को निकालना पड़ेगा I1 या निकालना पड़ेगा I2। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, मेरे को अलग अलग एक्सिस मिल गई है। पहले हमने एक एक्सिस से हम एक एक्सिस का हम फाइंड करेंगे I1, तो बिकॉज हमारे पास बाकी मासेस भी हैं, और फिर हम दूसरी एक्सिस का निकालेंगे, हमारे पास दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएंगे। तो मैं बात करूं तो ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, हमारे को ये वाला निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास का रेडियस है r, तो ये वाला भी r होगा, तो ये होगा √2r, r√2 या फिर, ठीक है। तो अब इस एक्सिस का अगर मैं I1 निकालूं सबसे पहले I1, तो इन दोनों का मासेस का तो 0 हो गया, अगर ईच मास m है तो यहाँ 0 + 0, यहाँ पर दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है √2r। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस m √2r का स्क्वायर प्लस m √2r का स्क्वायर। तो हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर स्क्वायर है, ये 2 हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4m r²। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी 4m r²। तो इससे हम बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं I2 का, तो अब अगर मैं I2 की बात करूं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका सभी का डिस्टेंस r है, सभी का डिस्टेंस क्या है r एंड r। तो हमारे को नॉर्मल निकालना है, एक का निकालना पड़ेगा, उसको चाहे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो I2 की बात करूं मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यानी कि m/²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया 4m/²। तो हम देख सकते हैं दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया 4m/², ठीक है। तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे पास दो एक्सिस हो तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। ये तो बाय मतलब कोइंसिडेंट हो गया कि हमारे पास दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 = I2 हो गया। भैया हर बार नहीं हो सकता,
ठीक है, तो हमने एक और एग्जांपल देख लिया। तो इसी तरह हम यहाँ पर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम इज द बेस ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम। मैं इसको कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये पूरी बॉडी है, ये किस पूरी बॉडी का सिस्टम होगा। तो अब मैं बात करूंगा कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम। तो कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम यानी कि एक सॉलिड बॉडी, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक मार्कर है जिसको हम एज एक रोड मान सकते हैं, एक जैसे एक स्फीयर होगी यानी कि एक बॉल होगी, ठीक है। हाँ, कोई भी एक इरेगुलर शेप हो या फिर रेगुलर शेप हो, तो वो सारी चीजें क्या होगी, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस बॉडी होगी। तब उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। यानी कि मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा, फिर आपको मैं एक चार्ट दे दूंगा जिसमें मैंने डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज बनाए होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम्स, तो इसके लिए मेरे को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम वी यूज I equals to integral dm r square. dm is mass of small element and r is perpendicular distance of that element from the axis of rotation. तो सबसे पहले हम सबसे इजी एग्जांपल देखेंगे, जो कि सबसे पहले सेंटर ऑफ मास तो हमारे को दी जाती है, यानी कि रोड की, जिसकी हमारे पास थिकनेस निग्लिजिबल होगी। बिकॉज अगर हमारे को थिकनेस लेनी भी हुई तो वो एक लैमिनार शीट बन जाएगी, जिसका भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले एग्जांपल लूंगा, बिकॉज एग्जांपल से हमारे को समझना सबसे आसान होगा इसको क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास लीनियर भी होगा, ठीक है, एरियल भी हो, मतलब यहाँ पर तो एरियल लीनियर नहीं है, पर यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट शेप्स का आएगा। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा एक रोड की। सबसे पहले एग्जांपल लूंगा एक रोड ऑफ लेंथ L, ठीक है, उसकी लेंथ है L और उसको हम रोटेट कहां से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे दो केसेस आ जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर इनफिनिट केसेस हो सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एज आई टेल यू इट्स अ वेरी सेंसिटिव क्वांटिटी। तो अगर मैं सबसे पहला मैं केस लूंगा सेंटर से घुमाने वाला, ठीक है। सेकंड केस मैं लूंगा इसको एट एंड से घुमाने वाला। तो रोड ऑफ लेंथ L और वो रोटेट कहां से हो रही है, सेंटर से। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। और ये रोटेट हो रही है सेंटर से, उसकी पूरी लेंथ है L। उसका मास है। तो अब इस जैसे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करें, तो जिस तरह हम अभी देख सकते हैं सेंटर से रोटेट हो रही है, तो सेंटर से हो रही है, तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं O, यानी कि सेंटर को मैं ओरिजिन मान लूं ताकि हमारा सोल्व करना आसान हो जाए। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, इसके सेंटर को मैं ओरिजिन मान लूं, यहां से हम सारी लेंथ्स हम यहां पर कैलकुलेट आउट करेंगे, यहीं से सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो यहां से मैं डिस्टेंस x पर मैं एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा ऑफ मास dm। तो अगर यहां पर इसके मास है, मैं पूरी रोड का मास m है और लेंथ L है और इसकी जो थिकनेस है वो dx। तो अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ निकाल लूं तो हमारे को dm का मास तो मिल ही जाएगा बिकॉज वी हैव dx, और उसका हमारे को एक वेरिएबल भी मिल जाएगा ताकि हम इंटीग्रेशन में आसानी से सॉल्व कर पाए। तो मैं सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ वो क्या होगा, m/l, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट ये कितना होगा, m/l इंटू dx। तो ये हमारा हो गया dm।
सो डीएम की वैल्यू कितनी आई, एम बाई एल डी एक्स, एम बाई एल डी एक्स। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, एम बाई एल डी एक्स, डीएम की वैल्यू। तो अब हमारे पास x भी मिल गया, डीएम की वैल्यू भी मिल गई। तो इसको हम इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला में डालते हैं सबसे पहले। सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एम बाय डी एम आर स्क्वेयर। तो यहां पर हमारा आ जाएगा इंटीग्रल डी एम यानी कि एम बाय एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब हमारे को कॉन्स्टेंट्स हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हम बाहर ले लेंगे जो कि है एम बाय एल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो हमारे पास लिमिट्स डालनी है, लिमिट्स हम कहां से डालें, तो मैंने बोला इसका ओरिजिन मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से लेंथ एल ले जाऊं, अगर मैं इसको यहां से इसकी लेंथ एल ले जाऊं तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा कि जिससे हम इसको एक एंड से रोटेट कर रहे हैं, एक एंड से रोटेट कर रहे हैं, पर मैं इसको कर तो रहा हूं सेंटर से। तो इसको कैसे सॉल्व करूं, तो इसके लिए हमारे को जीरो, ये अगर मैं जीरो मान रहा हूं इस वैल्यू को, बिकॉज ओरिजिन हम जान रहे हैं तो इसको हम जीरो वैल्यू मान सकते हैं। इसको अगर मैं जीरो ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एल बाय टू। तो यानी कि माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू, तो माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू, ये आएगी वैल्यू असल में। लिमिट असल में हमारी होगी माइनस एल बाय टू से पॉजिटिव एल बाय टू। तो इसको अगर हम अब सॉल्व करेंगे आगे, तो उसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। अगर मैं ये सीधा एल डाल दूं, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता और यहां से x डिस्टेंस पर डीएम लेटर जिसका मास रहा एम बाय एल डीएक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अगर मैं ओरिजिन मान के अगर मैं इसकी पूरी लेंथ की एल डाल देता, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है जिससे हम ऐसे घुमा रहे हैं सब्जेक्ट को एट फ्रॉम द एंड, तो हमारा वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना था हमारा। पर अभी हम इसको सेंटर से घुमा रहे हैं तो इसका पहले सेंटर का निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये एम बाई एल, ठीक है, इसको मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं वहां पर सीधा आंसर लिख लूंगा रोड का। तो यहां पर x का हमारा पहले इंटीग्रेशन होगा, एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम प्लस एल बाय 2 से नेगेटिव एल बाय 2 तक। तो मैं इसको डालूंगा वैल्यू, तो एम बाय एल तो इसकी हमारे को लिमिट्स डालनी पड़ेगी। हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया इसको इंटीग्रेशन से, तो मैं इसको अगर आगे सोल्व करूँ तो इसकी मैं लिमिट्स डालूंगा x पे। तो यानी कि इस वैल्यू पे अगर मैं इसकी लिमिट्स डालूं फ्रॉम नेगेटिव एल बाय टू से पॉजिटिव एल बाय टू तक, तो हमारी वैल्यू आएगी एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर बाय 12। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोड इफ वी आर रोटेटिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, तो हमारा वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इफ वी आर रोटेटिंग इट फ्रॉम सेंटर। और अगर हमारे को यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता, अगर हमारे को इसको रोटेट करना होता फ्रॉम दी एंड पॉइंट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आ जाना था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना था एम एल स्क्वायर बाय 3, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाना था। तो अभी मैं यहाँ पर अभी मैं बोर्ड पे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पर रोड की, ठीक है। तो अभी मैं एक और इजी सी एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और बन जाएगा, ताकि अगर हमारे को एग्जाम में अगर हमारे को एक क्वेश्चन आ गया बाय चांस कि हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल हमारा एक सिलेंडर है हमारे पास, और उसको अंदर से पूरी तरह होलो सिलेंडर है और उसकी इरेगुलर शेप है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर हम उसको सेंटर से रोटेट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे एक
चीज पता होनी चाहिए। तो जिस तरह अगर हम इसको रिंग से रोटेट करते हैं, जिस तरह अगर मैं इसको रिंग से रोटेट करूं, रिंग को अगर मैं रोटेट करूं, ऑफ मास m और उसका रेडियस r है, तो क्या होगा, तो यहां पर हर पार्टिकल r डिस्टेंस पे दूरी पर है, तो इसको मैथमेटिकली भी हम इसको निकाल सकते हैं इस वैल्यू को। इसका हर पार्टिकल dm r डिस्टेंस पर है, तो इसका जो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर जो रिंग आएगा ना, वो कितना आ जाएगा, mr²। तो यहां पर एक ना फैक्ट का पॉइंट आएगा, फैक्ट यहां पर एक आएगा, यहां पर एक स्पेशल पॉइंट आएगा कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है जिसका कि हर पार्टिकल जिसका कि हर पार्टिकल r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो उसका आंसर सीधा mr² आ जाएगा, बिकॉज m तो पूरा उसका आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करके क्या फायदा, इंटीग्रेशन dm तो m ही आएगा, पर r की वैल्यू हमें वैसी ही आ जाएगी। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे को मदद करेगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे एक मैं छोटा सा चार्ट डालूंगा जिसमें मैं कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर 4 मोमेंट ऑफ इनर्शियास लिखे हैं, तो यानी कि 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मैंने कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियास कंबाइन कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं एक रिंग का। तो यहाँ पर उसको हम कैसे रिंग मानेंगे, तो वो कुछ होगी इस तरह की, उसके सेंटर के अबाउट उसको रोटेट करेंगे हम, ठीक है, और इसका रेडियस है r एंड मास m, और उसी तरह वही सेम हमारा सिलेंडर का हो जाएगा अगर हमारे पास या सिलेंडर आ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम mr²। और मैंने आपको इसका रीजन भी बता दिया, हर पार्टिकल r डिस्टेंस की दूरी पर है और मास पूरे का m है, तो इसलिए हमने सीधा mr² कर दिया है, ठीक है। तो अब अगला हमारे पास आ जाए डिस्क का, ऑफ रेडियस r एंड मास m, और वही है सेम सॉलिड सिलेंडर का, और मास m एंड रेडियस r, mr²/2। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे को रिंग का तो याद होगा, सबसे आसान है, और साथ में होलो सिलेंडर का mr², तो वही तो डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का सेम है mr²/2। तो यहाँ पर हम 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी आसानी से याद कर सकते हैं। और हम एक और चीज देख सकते हैं कि बहुत सारी रिंग्स अगर हम मिलाए, हम बहुत सारी रिंग्स को अगर हम कंबाइन कर दे ऑफ डिफरेंट रेडियस r, देखो हमारे पास डिस्क आ जाएगी हमारे पास, उसी डिस्क का उसका हाफ हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे को ये कॉन्सेप्ट भी जानना था। तो यानी कि हम 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी आसानी से याद कर सकते हैं। मेन कौन से हमारे को करने पड़ेंगे, ये दो, जो कि है सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का कितना है 2/5 mr², और जो हमारा होलो स्फीयर है उसका है 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का है 2/5 mr² एंड होलो स्फीयर का है 2/3 mr²। और ये सारे जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं ये इंटीग्रेशन से आए, ये सारे रिजल्ट इंटीग्रेशन से आए हैं। तो यहाँ हमारे पास और भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, हमारे पास एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर हम मेरे पास एक रिंग है, उसको मैं कुछ इस तरह रोटेट कर दूं अबाउट डायमीटर, तो क्या होगा। और इसी तरह अगर मेरे पास एक डिस्क है उसको भी मैं इसी तरह रोटेट कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा। तो इसका इजी आंसर ही है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि अगर कोई डिस्क या रिंग इस तरह रोटेट करिए अबाउट डायमीटर, तो हम क्या करें, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका है डिस्क या रिंग का, उसका भी हाफ करना, यानी कि ऑफ यहाँ पर अगर मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूं तो हो जाएगा mr²/2, बिकॉज मैं बोला उसका हाफ कर देते हैं, बिकॉज रिजल्ट तो मेरे को इंटीग्रेशन से मिल जाएगा, पर याद करने का ट्रिक का मेरे पास अलग अलग होगा। तो यहाँ पर मैंने याद करने की ट्रिक बताई है छोटी सी। और उसी तरह अगर हमारे को डिस्क ऐसे, हम ऐसे इसको डिस्क को अगर हम ऐसे घुमाए तो क्या होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम हाफ कर देंगे, तो यानी कि mr²/2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि mr²/4। और इस तरह हमें होलो सिलेंडर को हम इस तरह घुमाए अबाउट डायमीटर, यानी कि हमारे पास एक सिलेंडर है उसको मैं अबाउट डायमीटर में इसको घुमा रहा हूँ, यानी कि कुछ इस तरह, क्योंकि एज ए डायमीटर एक सिलेंडर ही है ये मार्कर भी एक तरह का। तो इसका क्या आ जाएगा, बिकॉज होलो सिलेंडर था तो mr²,
बाय एम आर स्क्वायर, तो उसका क्या आ जाएगा, अगर हम उसको डायमीटर के अराउंड अगर अबाउट उसको अगर हम रोटेट करें एम आर स्क्वायर बाय 2, और वही हमारा आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर के साथ यानी कि एम आर स्क्वायर बाय 4। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, और मैंने आपको एक टेबल भी यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है जिसमें मैंने बात की है इनकी वैल्यूज के बारे में, और एक दो की ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई है जिनसे हम इनको अच्छी तरह यानी कि आसानी से याद कर पाएंगे। वैसे हम सभी को एक ना एक बार इन सभी की वैल्यूज को इंटीग्रेशन से फाइंड करना जरूरी है, ताकि एक माइंड में क्लियरिटी आ जाए कि सच्ची में वैल्यूज सही है, मतलब वैल्यूज तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पर हमारे माइंड में अपनी एक थ्योरी बननी चाहिए ताकि हम अच्छी तरह उसको समझ सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने बात की है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उसकी भी एप्लीकेशन मींस उसका हम थोड़ा देखेंगे उसको क्वेश्चंस में हम कैसे यूज करें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। और यही जो रोटेशन चैप्टर है इसी में हम अब ये भी बात करेंगे कि हमारा अगर पुलिस का मास आ जाए तो हम पुली यानी कि जो हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम पुलिस को मासलेस रहते थे, पर हम रोटेशन में उसका भी मास इंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने बात की है डिस्क्रीट पार्टिकल एंड कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम्स की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।